मुथु चाचा, वोट आ गई। मैं निकलती हूँ। मैं निकल रही हूँ, वोट आ गई है। पीटेगा एक दिन। माँ ने तुझे जो काम कहा था ना, उसे याद से कर लेना। मैंने ऑफिस में सारे पैसे भर दिए हैं। मैं जाके आती हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ओ, जो काम कहा है याद से कर लेना। इसके चक्कर में काम मत भूल जाना। वैसे तुम भुलक्कड़ भी हो। इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम जाओ यहाँ से। अब इसे क्या बताऊं? तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऐसे बात करने की? अभी तो सिर्फ मैंने बोला है। अगर मेरा बचले तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी, समझ गए? हाथ लगा के दिखाओ। अरे क्लारा, वो देखो वोट आ गई तुम्हारी। बड़ी आई समझाने वाली इसकी। तुम ये खाओ ना। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ये हमारे गांव में कौन आ गया? क्या बात है, हमारे गांव में भी अजूबे आते हैं। Okay, see you. Thank you. You dance very well. You too. Bye. Bye. भैया, एक नींबू सोडा देना। भैया, वो चर्च। इस गांव में आपको पहली बार देख रहा हूँ। अमेरिका से आए हो या फिर मुंबई से? हाँ, आपको कैसे पता? मुझे ना पता लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पता ही था। ये बताइए, आपका सामान किधर है? मेरा सामान दूसरी बोट से आ रहा है, कल तक आ जाएगा। हाँ, ये बताइए, अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? वो यहाँ पे पास में चर्च है ना। यहाँ कुमारन करी में सभी लोग पुण्य कर्म के लिए आते ही रहते हैं। आइए बैठिए, मैं चर्च ले चलता हूँ अपनी रामदुलारी पे। यानी मैं चर्च का मुख्य महाराज औसेफ। हाँ, क्या महाराज? हाँ। अरे वाह। भैया, ये लीजिए। महाराज जी, अभी अभी ताजी पकड़ के लाया हूँ। आप चाहो तो आपको कम दाम पे दे सकता हूँ। क्या करूँगा इसका? शाम की प्रार्थना के बाद आप चर्च में फादर को बना के खिला सकते हो। इसे आप ले जाइए मेरी तरफ से, फादर खुश हो जाएंगे। ओह, वाकई में बहुत ताजी है। बेचारी ये मछली गई काम से। महाराज अपनी रसोई में अपने इस भूखे पेट की आग बुझा दे, क्या पता। आमीन। इसको जरा पकड़िए। हाँ, पकड़िए। मछली को पकड़ के ये गधे के साथ कहाँ चल पड़ा? आपको पता है, कुमारन करीब बहुत सुंदर गांव है और इस गांव में मेरे जैसा खाना कोई नहीं बनाता। आप एक बार हमारे हाथ का खाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे। अच्छा सुनिए, यहाँ तक तो मैंने आपको पहुँचा दिया, लेकिन मिलना किससे है? मिलना नहीं है, मैं तो यहाँ पे रहने के लिए ही आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। वो चर्च के लिए फादर को अपॉइंट किया था ना, फादर विंसेंट वटोली। ये मछली। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, अंदर आ जाओ। वो मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, विंसेंट वटोली। क्यों यकीन नहीं हो रहा है? ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। मैं फादर विलियम, फादर जोसेफ का जूनियर। आपका यहाँ स्वागत है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? वैसे नहीं हुई होगी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वैसे भी यहाँ तक पहुँचने में परेशानी नहीं होती। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हुलिया नहीं, ये कपड़े रेडीमेड है, पैंट शर्ट। मतलब? ये इम्पोर्टेड शर्ट है। हाँ। एक फादर को ये शोभा नहीं देता। वो क्या है, कभी कभी ऐसे कपड़े पहन लेता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं स्मार्ट लगता हूँ और इन कपड़ों में लंबा सफर करना थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। मतलब? कंफर्टेबल। अब फादर को ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती क्या? आपको भूख लगी होगी ना, ये लीजिए खाइए, ये स्प्रिंग रोल है, खाइए। नो थैंक्स। कोई नहीं, मैं खा लेता हूँ। एक फादर के लिए भौतिक चीजों का कोई मोल नहीं होना चाहिए, समझे? ईश्वर के दूत को पैंट शर्ट जैसे कपड़े बिल्कुल शोभा नहीं देते।
एक बात ध्यान में रखना, ऐसे कपड़े फिर ना दिखे। फादर, इसके सूच के बारे में ये ध्यान रहे, तुम ईश्वर के अनुयायी हो। ये भौतिक चीजों से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर कुछ ऐसा पहनने का मन करता है तो अपने मन को समझाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जी ठीक है। एक बात बताइए, हाँ? वैसे फादर की यूनिफॉर्म में पॉकेट बनवा सकता हूं कि नहीं? रहने दो, कोई बात नहीं। हाँ? क्या पता विटोली को किसने भेजा है। आ ही गया है तो देखते हैं। जरा संभाल के। आई एम सॉरी। नहीं, पहनो। मैंने सुना इस बार कोई और कंपटीशन जीत गया, क्यों? वो लोग जीत गए और हम कंपटीशन हार भी गए। लेकिन हारने की कोई और भी वजह हो सकती है ना, क्यों? मैंने अभी तो बोला कि हम लोग हार गए। बैंड के मालिक डेविस और उनकी बीवी मरियम्मा को जीतने के पैसे भी मिले। तो डेविस ने क्या किया? क्या नहीं किया उन्होंने, बहुत पहुंची हुई चीज है वो, इसीलिए तो जीत गए। खिलाए होंगे किसी को पैसे कब के लिए, ताकि पूरे गांव में सीना तान के शान से घूम सके। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोगों का साथ कोई भी नहीं देता है। बताओ ऐसा क्या? सोलोमन, जरा फोन उठाओ। नहीं बाबा, फोन तो आप ही उठाइए। मैंने उठा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप दोनों शाम को 5 बजे चर्च के पीछे वाले गेस्ट हाउस में मुझसे मिलने आ सकते हैं। हम तो सोच रहे थे कि आप हमारे घर पे आएंगे, लेकिन आपने तो हमें ही बुला लिया। अगर आप यहाँ आते तो हमें बहुत अच्छा लगता। मुझे तो अरे इधर तो यार, मुझे मैं बात कर रही हूँ ना, छीन क्यों रहे हो? हेलो, हाँ बोलो। अरे कैसा है भाई? अच्छा हूँ भाई। तुम यहाँ कब पहुँचे? फोन क्यों नहीं किया? हाँ, मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ। ऐसा क्या काम है जो मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया? तुम्हें सीधे घर आना चाहिए था। हाँ? अरे दो मुझे, घर पे खाने के लिए कब आ रहे हो तुम? अरे आज ही तो आया हूँ, थोड़ी सांस लेने दो, मैं कभी भी आ सकता हूँ। ये बोल रहा है कभी भी आ जाऊंगा, इसे तो कभी भी उठा के ला सकता हूँ। ऐसे कैसे? मत भूलो कि ये तुम्हारा घर है। देखो, अगर तुम हमारे घर पे खाने के लिए नहीं आए ना, तो हम तुम्हें किडनैप कर लेंगे, समझ गए ना? ओके बाबा। बहन है आपकी? हाँ, मेरी चचेरी बहन है, नाम है मरियमा। सोलोमन जी, मुझे लगता है तुम्हें क्लैरिनेट बजाने पे ध्यान देना चाहिए। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। सोलोमन रुको, माना कि वो मेरी बहन है तो सब कुछ बदल जाएगा? हा? अरे फादर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चंगना शहरी से विंसेंट विटोली, आज से और अभी से इस गांव कुमारन करी की किस्मत बदलने आया हूँ। तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं क्या कहूँ? कल की वोटिंग के बाद चर्च में बैंड रहेगा, बोलो सोलोमन क्या करोगे? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो बैंड से कल ही निकाल दिया गया, अब दूसरा ही कोई वहाँ पर रहेगा। कल वहाँ जो भी कुछ हुआ, इसके बाद उन लोगों की बात कौन सुनने वाला है? इसमें अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गिवर्गीज बैंड के लिए मुंबई से हमने आप सभी लोगों के लिए एक गाइड को बुलाया है और उनका शुभ नाम है फादर विंसेंट विटोले, जो आपके सामने आकर 2 शब्द बोलेंगे। इसी न्यू ईयर पे मुझे पता लगा कि कुमारन करी आना है। मुझे बहुत खुशी हुई। वो अंग्रेजी में खुशी को क्या बोलते हैं, आप ही बताइए? हैप्पीनेस। हाँ बिल्कुल सही। मैंने अपने पिताजी से बहुत अच्छी बात सीखी थी, हमेशा खुश रहो और हर जगह खुशियां बांटो। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, कुमारन करी की खुशी बनके। कुमारन करी के कण कण में पवित्रता और सुसंस्कार भी बसे हुए हैं। मैंने देखा यहाँ के लोगों में बहुत प्रेम है। अब हम सबको मिलकर इस अमूल्य कला को बचाना ही होगा।
चर्च में आने वाले सभी लोगों को एक साथ प्रेम से मिलकर रहना होगा। वर्षों से जो संगीत की सेवा कर रहे हैं, यह उन्हीं का कमाया हुआ पुण्य है कि हम सब एक साथ मिलकर इस जीवन में इस अमूल्य कला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।